लोग कहते हैं कि गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। गृह युद्ध चल रहा है, केवल हम लड़ नहीं रहे। मेवात क्षेत्र में आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, 1 अगस्त 2023 आज भी दंगे की आग बुझी नहीं है। आज भी निर्दोष हिंदू ढूंढ ढूंढ कर मारे जा रहे हैं। आज भी हिंदू बिल्कुल डरा हुआ बैठा है। और सबसे बड़ी जो बात है निर्लज्जता की, जो पुलिस जिहादियों से पिटी, जो पुलिस जिहादियों के हाथों मारी गई, ऐसा कहते हैं पुष्ट खबरें, मुझे पता नहीं कि कुछ पुलिस वाले मारे भी जा चुके हैं। वो जिहादियों की तलाशी नहीं ले रहे हैं, उनका पूरा का पूरा प्रकोप हिंदुओं पर, जरा से हिंदू हैं, हिंदुओं पर। नुहू मेवात, ऐसा लगता है ये क्षेत्र हिंदुस्तान में आता ही नहीं है। पहले जो बीमारी कश्मीर में हुआ करती थी, जो पत्थरबाजी कश्मीर में हुआ करती थी, आज वो कश्मीर से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी है। जो बीमारी कश्मीर में थी, आज वो पूरे देश में फैल चुकी है। आर्टिकल 370 हटाया गया, उसको रिमूव किया गया बीजेपी की तरफ से। हिंदू संगठनों में, हिंदू परिवारों में एक अलग रोष था, एक अलग जोश था। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जो पत्थरबाजी की बीमारी है, ये जो जिहाद की बीमारी है, ये समाप्त हो जाएगी। जो बीमारी अब तक केवल कश्मीर में हुआ करती थी, आज वो पूरे देश में फैल चुकी है। चाहे दिल्ली के दंगे हो या उसके बाद 370 आर्टिकल जब हटाया गया, उसके बाद जितने भी हिंसा हुई है, सभी का पैटर्न कश्मीर के जैसा है। आप सभी देख रहे होंगे अभी नूह मेवात में जो हिंसा चल रही है। आज 2 अगस्त है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी तक भी, अभी समय दोपहर के लगभग 2 बजे है, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस वालों को घेर कर वहां पर मारा जा रहा है। सैकड़ों हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं वहां पर कर दी गई हैं, लेकिन प्रशासन केवल आंख मूंदे देख रहा है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट, जिसको कुछ तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, उनके मुख पर गोंद लग चुकी है। आपको याद होगा लगभग 130 दिनों से पूरा मणिपुर जल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन जैसे ही कुकी समाज की 2 महिलाओं के साथ में अनर्थ हुआ, हमारे प्रधानमंत्री साहब तुरंत बोल उठे। हमारा न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोल उठा। क्यों? क्योंकि वो कुकी समाज से थे, वो हिंदू नहीं थे, वो ईसाई थे। लेकिन मेवात, नुहू, ऐसा लग रहा है ये भारत का एक हिस्सा है ही नहीं। इस पर हमारे प्रधान सेवक चुप्पी बैठे हुए हैं, और हरियाणा के जितने नेता हैं उन्होंने चुप्पी साध ली है। हरियाणा जो अपने आप में एक जाति को फॉलो करता है, वो जाट है। छोटी छोटी बातों पर महापंचायत करने वाले जाट, छोटी छोटी बातों पर महापंचायत करने वाला एक कम्युनिटी आज मेवात पर चुप है। मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अगर आप मेवात को हिंदू बनकर नहीं बचा सकते, तो कम से कम आप जातियों में तो मेवात को बचा ही सकते हैं। दिल्ली को 12 महीने तक, लगभग 1 साल तक बंद रखने वाला हरियाणा था, पंजाब था। जाट बहुल कहे जाने वाला हरियाणा आज मुस्लिम बहुल होता मुझको नजर आ रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली में दंगे हुए थे, तो और आम आदमी पार्टी का एक पार्षद, उसके घर के सामने से जो नाला बहता था, उसके अंदर से लगभग 10 दिनों तक लगातार
हिंदुओं की लाशें निकाली गई थी। आप अनुमान लगाइए मेवात में क्या हाल हुआ होगा, नूह में क्या हाल हुआ होगा। अगर आप कभी नूह मेवात नहीं गए हैं तो आप वहां की भौगोलिक स्थिति को नहीं जान सकते। मैं नूह और मेवात को अच्छी तरह से जानता हूं। चारों तरफ से घिरा हुआ नूह मेवात, और नीचे से निकलते हुए हिंदुओं के शोभा यात्रा, नीचे से निकलती हुई हिंदुओं की शोभा यात्रा, ऊपर से घात लगाकर हिंदुओं पर हमले किए गए, पत्थरों से पहाड़ों से उनके ऊपर हमले किए गए, सैकड़ों हिंदुओं का अपहरण कर लिया गया, सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया गया। हिंदू बहन बेटियों के साथ में क्या हुआ होगा आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। कुछ लोग बोलते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कुछ तथाकथित धर्मगुरु ऐसे बने बैठे हैं हमारे देश में जो केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, जो कहते हैं कि 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उनसे पूछकर देखिए, नूह मेवात के अंदर मरता हुआ हिंदू आपको नजर नहीं आता। आप कैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आज से लगभग 9 साल पहले 2014 में हिंदुओं ने जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को चुनकर प्रधानमंत्री के पद तक बैठाया था, आज वह प्रधानमंत्री नूह पर भी चुप है, मेवात पर चुप है, मणिपुर पर चुप है। और मणिपुर में बोला तो तब बोला जब कुकी समाज की महिलाओं के, यानी ईसाई समाज की महिलाओं के साथ में वहां पर अनर्थ हुआ। लेकिन मेवात के अंदर, नूह के अंदर, दिल्ली के अंदर जो हिंदू बेटियों के साथ में जो दुष्कर्म हुए हैं, उनका साथ जो शोषण हुआ है, जो उनके साथ घिनौना काम हुआ है, उस पर बिल्कुल चुप है, उस पर कुछ नहीं बोला। अब उन लोगों से आप ये पूछकर देखिएगा जो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, उनसे पूछकर देखिए कैसे हिंदू राष्ट्र। आप दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर मेवात, नूह, हरियाणा में हिंदुओं को नहीं बचा सकते, जो हरियाणा अपने आप में हिंदू बहुल कहा जाता है, जो वीरों की भूमि कहा जाता है। आप वहां से हिंदुओं को नहीं बचा सकते। आप भारत को घंटा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, उन हिंदुओं से कहना चाहता हूं जो हिंदू है, जो नपुंसक नहीं है, जिनके अंदर थोड़ा सा भी अभी भी हिंदुत्व बचा हुआ है। मैं हिजड़ों से नहीं कह रहा हूं जो हिजड़े हैं, क्योंकि हिजड़े केवल सभाओं में बैठकर और कथावाचकों की कथाओं में बैठकर केवल ताली बजा सकते हैं। उन हिजड़ों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन हिंदुओं से बात कर रहा हूं जो ये मानते हैं कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। पटना के अंदर भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, इसका पूरा शेड्यूल वहां से पकड़ा गया था पीएफआई के द्वारा। पीएफआई ने पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ था पटना के अंदर कि कैसे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी पिछले 27 सालों से गला फाड़ फाड़ कर आपसे ये कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भारत में रहने वाला हिंदू नपुंसक है, वो हिजड़ा है। गाजियाबाद के अंदर हिंसा होती है, सब चुप रहते हैं। एक महामंडलेश्वर, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर आपसे कह रहा है कि बचा लीजिए, आपके पास जितने साल है, और 2034 या 2029, और अगर भगवान का कुछ ज्यादा ही भला रहा तो 2034 आप लगा लीजिएगा, भारत इस्लामिक राष्ट्र होगा। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते अगर एक बार भारत इस्लामिक राष्ट्र हुआ तब आपके साथ क्या होगा। आज भारत में अनुमानित 40% मुस्लिम कम्युनिटी है। आपका ये हाल है, आपको कुत्ते की तरह वहां पर मारा जा रहा है। आपकी गाड़ियों में, आपके घरों में, आपके जुलूसों में आग लगा दी जाती है। आप कुछ भी नहीं कर पाते, केवल आप कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, केवल कैंडल मार्च। आज मेरे पास कई ऐसी खबरें हैं कि 2 अगस्त के दिन आज राजस्थान में कैंडल मार्च निकलने वाला है, दिल्ली में कैंडल मार्च निकलने वाला है। आप कैंडल मार्च क्यों निकाल रहे हैं? सनातनियों की परंपरा कैंडल मार्च नहीं है। हिजड़े, नपुंसक ये कैंडल मार्च निकालते हैं। जो सनातन अपने दुश्मन को बीच में से चीर देने का दम रखता था, आज वो कैंडल मार्च निकाल रहा है। आखिरकार हमारा सनातन समाज, हमारा धर्म कहा जा रहा है, थोड़ा सोच कर देखिएगा।
एक व्यक्ति जो 27 सालों से गला फाड़ फाड़ कर हिंदुओं को बता रहा है कि तुम्हारा आने वाला समय इतना खतरनाक होगा, इतना भयानक होगा, उसको यह कहकर जेल में डाल दिया जाता है कि ये हिंसा करता है, ये हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करता है। मैं उन हिंदू संगठन की बात कर रहा हूं जो खुद बोलते हैं कि यति नरसिंहनन केवल भड़काता है और उसको कुछ काम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं उन हिंदुओं से जिन्होंने नुह मेवात के अंदर यात्रा निकाली, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से यात्रा निकाली, आखिरकार आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या? आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? मैं खुलकर यह कहना चाहता हूं, मणिपुर की हिंसा हुई वो राजनीतिक कारण थे। अभी जो मेवात नुह के अंदर चल रहा है यह भी राजनीतिक कारण है। हिंदुओं को डराकर, उनको दहशत में लाकर एक पार्टी हिंदुओं को डराकर डर की राजनीति करना चाहती है और हिंदुओं को मरवाकर उनकी लाशों पर सत्ता हासिल करना चाहती है, सत्ता हासिल करना चाहती है उनकी लाशों पर, क्योंकि मरा हुआ हिंदू 1.25 लाख का और जिंदा हिंदू 1000 का बराबर है। मैं आपका भाई अंकुर जावला आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अपनी रक्षा आप स्वयं कीजिएगा। नुह के अंदर, मेवात के अंदर आपने देखा केवल वही हिंदू वहां पर सर्वाइव कर रहा है, वही हिंदू वहां पर जीवित है जो अपने परिवार को अपनी रक्षा खुद कर सकता है, जिसके पास में अपनी रक्षा करने के लिए सब कुछ है। सब कुछ का मतलब आप जानते हैं। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हैं, आप प्रशासन के भरोसे बैठे हैं, आप न्यायालय के भरोसे बैठे हैं, आप मीडिया के भरोसे बैठे हैं, तो माफ कीजिएगा, आप मरने के लिए तैयार रहे। आपको कोई नहीं बचा सकता, आप मरने के लिए तैयार रहे।